अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू डे। और बारिशें अब कुछ शुरू हुई है। लाहौर आई थिंक हुई है, इस्लामाबाद, कोयटा तो बहुत हुई है कल। तो सबको बहुत बहुत मुबारक। मौसम चेंज होता है थोड़ा ज़रा, कराची में तो अल्लाह, ये 3 दिन से पता नहीं क्या हुआ है। 3 दिन से नमी भी शुरू हो गई है, गर्मी भी शुरू हो गई, मौसम अक्सर तब्दील हो गया। हम तो आसरे में थे कि बस अब मार्च अप्रैल में मुलाकात होगी इस मौसम से। उन्होंने कहा नहीं, जब भी दिसंबर में एक दफ़ा और आपको ट्रेलर दिखाते हैं, ज़रा तसल्ली रखें। बट उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कोयटा में ख्याल में माइनस, हमारा तो आपको जिन लोगों को नहीं पता, हमारा तो सारा दारोमदार कोयटा के मौसम पे, कोयटा जैसे बिहेव करेगा वैसे हम बिहेव करेंगे। बट एनीवेज आ जाएगी। भी मौसम अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, कहीं शहरों से कहीं ज़्यादा बेहतर। आज की 3 रेसिपीज़, फज कोको ब्राउनीज़, खजूर की खीर और चिकन रेशमी बिरयानी। बिरयानी वैसे ही आपको पता है कि हिट आइटम है, और जितनी इकसाम आई हैं, टाइप्स आई हैं, वो सारी की सारी हिट हुई हैं। और इसमें चिकन टिक्का बिरयानी सर फहरिस्त थी, बहुत अच्छी। बॉम्बे बिरयानी आपको पता है, सिंधी बिरयानी बहुत, मुझे तो सबसे इन बिरयानी में सबसे ज़्यादा अगर आप कहें तो चॉइस की बिरयानी जो है वो सिंधी बिरयानी बीइंग चटपटी, इस वजह से स्पाइसी भी, लेकिन ओवरऑल बड़ी मज़े की, बड़ी ज़रा हैपनिंग बिरयानी है। स्टार्ट लेकिन करेंगे फज कोको ब्राउनीज़ के साथ। और यहाँ पे मशीन हमने निकाल के रखी हुई है। बड़ी सिंपल रेसिपी, ये वो वाली रेसिपी नहीं है जिसको आप कहें कि यार ये तो अभी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस इसका, ये बड़ी मिनटों में तैयार हो जाएगी। और इसका वो वाला सिस्टम भी नहीं है कि आपने एक एक चीज़ पहले बीट करनी है, उसके बाद दूसरी डालें, सब चीज़ें एक साथ ऑलमोस्ट। 1-2 खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें आ जाएगा मक्खन। मैं आपको चीज़ें बताता भी जाता हूँ, इसमें शामिल भी करता जाता हूँ। ये इसमें आ गया मक्खन। और इसके बाद इसमें आ गया कैस्टर शुगर। ये हम यूज़ कर रहे हैं इटालियनो का। और कैस्टर शुगर हो या आइसिंग शुगर या घर का नॉर्मल चीनी, घर की नॉर्मल चीनी हम लोग इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते कि उसका मिक्सिंग टाइम जो है, जितनी देर में वो घुलती है, वो टाइम हमारे लिए काफ़ी नहीं है। लिहाजा इसमें आप आइसिंग शुगर भी शामिल कर सकते हैं और कैस्टर शुगर भी। आइसिंग शुगर, कैस्टर शुगर इसमें 1.5 कप है। ये इसमें 1.5 कप आइसिंग शुगर आ गया, या कैस्टर शुगर, नो इशू एट ऑल, कोई सी एक आपके पास अवेलेबल हो उसमें डाल सकते हैं। साथ में इसमें 2 चाय के चम्मच वनीला एसेंस, और मशीन चला देंगे अब। और साथ में इसमें मैदा, इसमें आधा कप है, कोको पाउडर आधा कप, ठीक है। तो ये मैदा और कोको पाउडर को हम एक साथ मिला लेंगे। यहाँ पे पहले ज़रा इसको थोड़ा मिक्स होने देंगे। और ये आ गया, ये चलिए जी, इसमें डालेंगे आधा कप कोको पाउडर। अच्छा, कोको पाउडर बेसिकली मैदे का काम भी करता है। नहीं, अगर आपने किसी डिश में, हम आमतौर पे केक्स बनाते हैं ना, तो केक में जब कोको पाउडर शामिल करते हैं तो उसमें फिर मैदे की मिकदार को उस कोको पाउडर के हिसाब से कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी आपको ये, जब फ्लावरलेस केक भी कभी बनाया ना, चॉकलेट केक, तो फ्लावरलेस केक में बेसिकली कोको पाउडर जो है ये बतौर मैदा ही इस्तेमाल किया हमने, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। और आधा कप चला जा भाई, ये आ गया। साथ में आधा कप इसमें मैदा आ गया, थोड़ा सा इसमें नमक आएगा, और ये आ गया हमारा चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट है जिसको हमने कद्दूकश किया हुआ है। और ये है कुकिंग चॉकलेट 1.5 कप, ठीक है। सबसे पहले ये मिक्स हो रहा है। इसके बाद इसमें एक अंडा, एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। एक अंडा शामिल किया, और ये 1.5 कप को चॉकलेट क्रश हमने यहाँ पे इस बॉल में शामिल कर दिया। तो बेसिकली बिस्किट की हमारी तकरीबन चीज़ें रेडी हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दो बस, चलें। खुश्क अज्जा यहाँ पे शामिल हो गए, इसको मिक्स करेंगे। और वेट अज्जा वहाँ पे जो टिपिकल तरीका होता है हमारा, इसको सबसे पहले खुश्क अज्जा को मिक्स किया। अच्छी कुकीज़ अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ी ज़रा फूली हुई हों, तो आप इसमें कोको पाउडर बेकिंग पाउडर शामिल कर दें, वो भी इटालियनों का मौजूद है। और अगर आप फ्लैट कुकीज़ चाहते हैं, मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा ज़रा राइस वाली कुकीज़ बनाऊँ, तो ये हमारा बेकिंग पाउडर आ गया, ये हम इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे। ये लीजिए, एक छोटा चाय का चम्मच डाल दूँगा। ये वही बिस्किट को अगर आपने थोड़ा ज़रा
रेस्ड बिस्किट बनाना है तो ये तरीका है कि इसमें थोड़ा सा एक छोटा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दें बस। ये नहीं, ये इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर आ गया, एक छोटा चाय का चम्मच। और इसके बाद हमारा ये बिस्किट का मिक्स सारा का सारा रेडी हो गया। अब सिंपली हमने इसको पहले मिक्स करना है अच्छी तरीके से। जो हमने यहाँ पे शामिल किया थी चीज़ें, जिसमें आइसिंग शुगर है और वनीला एसेंस, एक एक करके अंडा शामिल करना है, लेकिन उससे पहले मशीन करेंगे बंद। और ये जो हम हमेशा करते हैं, इसकी सारी की सारी मिक्स को नीचे से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें ख़ास तौर पे बेस में मिक्स होने से रह जाती हैं, लिहाजा इसको शामिल किया, मशीन की ऑन। और फिर वही काम, एक अदद अंडा बाकी है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और बस इसके बाद हमने एक अदद पैन लेना है दस्ताना, और इसको हैंड मिक्स करेंगे हमेशा। जिस तरह आमतौर पे मैं हमेशा इसी को हाथ से मिक्स करता हूँ, उसकी वजह ये है कि मशीन से मिक्स करने से ये ओवर मिक्स होने का खदशा होता है, क्या हमेशा मिक्स ही हो जाता है। और ओवर मिक्सिंग जो है बेकिंग के लिए अच्छी नहीं है। बिस्किट्स, केक्स जो भी आप बना रहे हैं हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। सही वो जिस तरीके से नरम और या क्रिस्पी क्रंची बिस्किट्स होने चाहिए वैसे नहीं बनते। ये शामिल कर लिया, बस इसके बाद मशीन की बंद, ब्लेड आ गया इसका, और ये भी ले लेते हैं बस। इसके बाद ये मिक्स आ गया, मशीन से निकाल लिया इसको, और ये खुश्क अज्जा एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेंगे। ख़ास तौर पे इसमें बेकिंग पाउडर जो हमने डाला है वो ज़रूरी अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। ये मिला लिया, और बस इसके बाद ये मिक्स जो है हाथ से इसमें शामिल करना है और जल्दी जल्दी मिक्स करना है, ठीक है ना, ज़्यादा देर इसको नहीं लगानी मिक्सिंग के दौरान। ये लीजिए, ये सारा मिक्स आ गया। और ब्रेक का इशारा है, बिल्कुल समझ गया था मैं, मुझे 1 मिनट दे दें खाली, बल्कि 30 सेकंड। ये लें, ये इसका एक छोटा सा पिद्दा सा हमने सांचा ढूंढ लिया। पहले सांचे आए थे बहुत बड़े थे, मिक्स कम है, तो ये मिक्स के हिसाब से ये सांचा सही है बिल्कुल। इसको हमने सिंपली इस सांचे में डाल के मिक्स को, और ठीक है, इसको हमने बेक करने रख देना है बस। ये मिला लिया, और ये नीचे ब्रेक पे भी जा रहे हैं। उससे पहले मैं ज़रा इसको ओवन के हवाले कर दूं ताकि एक पासे हो जाए। ये आ गया, ये देखें, नीचे हमने इसमें बटर पेपर लगाया हुआ है, वो मस्ट है। तो ये बेसिकली हमने ये मिक्स सारा डाला, और इसको हम रख देंगे बेक करने के लिए ओवन में। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। एक ब्राउनी चली गई ओवन में। इसका बेकिंग टाइम छोटा सा साइज था, तो ये इसको हमने 180 डिग्री पे बेक करेंगे। और बेकिंग टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट, 20 से 25 मिनट मैक्स। हाँ, एग्जैक्टली 20 से 25 मिनट है। 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी रेशमी बिरयानी। बिरयानी कोई सी भी हो, आपको पता है, पर चिकन बिरयानी ये बड़ी स्पेशल हो जाती है। चलें, और बिरयानी की टाइप्स इतनी सारी बन चुकी है मेरे ख्याल में। अगर मैं खाली बिरयानी मंथ करना चाहूँ, मंथ तो खैर नहीं, वीक आराम से हो जाएगा। 15 एक रेसिपीज तो आराम से निकल आएंगी, कोई इशू नहीं। और सब की सब बहुत मज़े की है। बिरयानी बनाना ये अभी तक मेरे ख्याल में बहुत सारे शहरों में जहाँ हम जाते हैं, मैं तो ट्रैवल करता हूँ ये और शहर, तो मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि यार यहाँ पे बिरयानी भी तक लोगों को बनाना नहीं है, ये नहीं आई। और ये फैक्ट है कि हम तो चूँकि बहुत बनाते रहते हैं, तो जब आप 3, 4, 5, 6 मरतबा, 7 मरतबा बनाएंगे, आपको बेसिक बिरयानी समझ में आ जाएगी। फिर ये सारी रेशमी हो जाए, चाहे बॉम्बे हो जाए, चाहे कोई चीज़ लखनऊ बिरयानी हो जाए, कोई इतना मसला नहीं। बेसिक बिरयानी की फाउंडेशन जो बुनियाद है वो आपकी मजबूत है। यानी बिरयानी आपसे चावल ख़राब ना हो रहे हो, चावल और गोश्त का तनासुब आपको पता हो, ग्रेवी कितनी रखनी है आपको पता, ये चीज़ें पता है, तो फिर आपके लिए बिरयानी जो है बच्चों का खेल है।
पे आ जाते हैं। आधा कप हम कुकिंग ऑयल लेते हैं, सबसे पहला काम। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं प्याज। अच्छा, ये इसमें जो ग्रेवी है, फिर दोबारा आपको बता दूं, मोस्टली बिरयानी जितनी भी हैं इसकी सारी की सारी ग्रेवी जो है ये प्याज और दही है। टमाटर सिर्फ सिंधी बिरयानी में डालते हैं, बाकी और कोई बिरयानी मुझे नहीं याद पड़ता मैंने डाला हो, बट आपकी अपनी चॉइस है, शामिल करना चाहते हैं करते हैं। लेकिन बेसिक बिरयानी जितनी बनती है सारी की सारी ग्रेवी जो इसकी है ये प्याज और दही का काम है। इसमें सबसे पहले प्याज शामिल कर दिया। इस प्याज को हम करेंगे फ्राई, और फिर फ्राई करने के बाद ये निकलेगा, ठीक है ना, जहन में रखिएगा, ये फ्राई होने के बाद निकलेगा। मैं आपको सारी मिकदार बता दूं। 3 पाव इसमें चिकन का गोश्त है, बोनलेस, ठीक है ना, लेग ब्रेस्ट कोई सा आप ले लें इसमें। और रेशमी बिरयानी है, हड्डी के साथ शामिल करना है तो भी कर दें, कोई मसला नहीं। रेशमी बिरयानी हम जो बना रहे हैं इसको जिस कॉन्सेप्ट से जहाँ से लिया गया है उस रेसिपी में चिकन बोनलेस होता है, ठीक है ना। लेकिन मस्त नहीं है, आप अगर इसको हड्डियों के साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कोई नहीं, तो फिर इसको आपको अगर हड्डी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको आप 1 किलो होगा, ठीक है ना। अभी 3 पाव है तो बोनलेस। प्याज स्लाइस किया हुआ आधा किलो है, ठीक है। 1 किलो 3 पाव गोश्त है और आधा किलो इसमें प्याज है, तो प्याज की मिकदार इसमें कदरे ज़्यादा है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ लोग प्याज ज़्यादा शामिल नहीं करते, वो कहते हैं सालन मीठे हो जाते हैं। अप टू यू। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और मैं तो इतना ही इसमें इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें प्याज की मिकदार कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे यही होगा कि प्याज फ्राई होगी, और इसके बाद इसमें चीज़ें मैं आपको और बता दूं मज़ीद। स्लाइस की प्याज आधा किलो है, उसमें कोटा धनिया है 4 खाने के चम्मच, ठीक है, धनिया पाउडर पिसा हुआ कोटा हुआ। और इसके बाद लहसुन 2 खाने के चम्मच, अदरक 2 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 3 खाने के चम्मच। उसके बाद इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच है, जर्दे का रंग थोड़ा सा है। सेला चावल इसमें हमने बॉईल करके डाले हुए 3 कप डालेंगे। और नमक 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, और हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, दही आधा किलो, केवड़ा थोड़ा सा, और बस, ठीक है। तो ये 3 पाव इसमें गोश्त, आधा किलो दही, आधा किलो प्याज और दही की मिकदार बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि यार प्याज ये मतलब आई डोंट नो, मुझे तो इतना कभी फील नहीं हुआ कि हम जब प्याज की मिकदार ज़्यादा कर दें तो इसमें मिठास ज़्यादा बढ़ जाती है। नो, आई डोंट थिंक सो। और ये ओवरऑल रेसिपी में इसमें मिर्चें नहीं है, ठीक है ना। मैं इसमें चाहूँगा कि थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, अच्छी चिली पेस्ट है, ये हरी चटनी है, बट स्टिल ये इतनी स्पाइसी बिरयानी नहीं है। अगर आप इसमें तीखेपन की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इसमें हरी मिर्चें थोड़ी शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च अलबत्ता ना कीजिएगा, हरी मिर्चें ही का फ्लेवर से इसको कर सकते हैं, लाल से ना कीजिएगा बस। तो सबसे पहला काम, बेसिक काम अभी यहीं पे चल रहा है कि प्याज में ही हम फंसे हुए। प्याज फ्राई कर लें, और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? मिसेस शाहनवाज, कराची से। जी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब साहब। जी जी जी, हुक्म कीजिए। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा, इतना जैसे कोई अपना समझाता है, अपना दोस्त, अपना भाई, बहुत शुक्रिया। अपने माँ बाप, इस तरह आप इतने अच्छे से समझाते हैं, लेकिन सर इतना कोई भी नहीं समझाता। थैंक यू सो मच। एक चीज को एक्सप्लेन करना, एक एक चीज आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छे इंसान है आप, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। हमारे लिए काम खिदमत। जी सर, आपसे एक फरमाइश थी। जी जी, वो एक स्पेशल हमारे बनती है, मुहर्रम के टाइम पर बनती है, चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। जो मुहर्रम के टाइम पे बनती है, वैसे तो आम रूटीन में ही बनती है, मगर वो जो मुहर्रम का टेस्ट होता है ना, वो नहीं आता। अरे अब मुहर्रम का इंतजार करना पड़ेगा, मैंने खाई नहीं अभी तक ना। अच्छा, नहीं, मैंने बहुत मुहर्रम से आपको तो जाने से पहले से किसी को नहीं लग रही थी, आज लगी, नसीब कराया। अरे चले, मैं पता कराता हूँ, मैं पता करता हूँ पहले। मैं चना गोश्त तो हमारे घर भी बनता है, वो बिल्कुल अलग है, ये मैंने अभी तक खाया नहीं है, सुना है, आपकी यही से सुना है। और मुहर्रम के खाने तो बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के, हर एक इलाके के घरों के। मैं पहले पता कराऊँ ज़रा कि है क्या आइटम, फिर बनाते हैं इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। चने की दाल और गोश्त याद रखिएगा। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे कर रहे हैं फ्राई, और अभी इसको देर लगेगी थोड़ी, प्याज को थोड़ा ब्राउन करना है। दूसरा हमने जो ब्राउनी रखा था, इसको शुरू में 20 मिनट से 25 मिनट का इसका बेकिंग टाइम है। 15 मिनट 20 मिनट तो 15 मिनट इसको ना छेड़िएगा बस, ये आपसे गुजारिश।
उसकी वजह ये है कि इसको बीच में अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे ना, ये सारा इसका इतना कम से कम 10, 15, 20 डिग्री इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, गिर जाता है। अब जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ये गर्मी से निकल जाती है और फिर ये 20-25 ये 15-20 डिग्री जो वापस रिकवर करना है ना, इसको 20-25 मिनट लग जाते हैं और आपकी ब्राउनी गई। तो लिहाजा 15 मिनट तो ज़रूर इंतज़ार कीजिए ताकि थोड़ा सा ज़रा सेट हो जाए। उसके बाद भले इसका दरवाज़ा खोल लीजिए और बार बार ना खोलें दरवाज़ा। इसका टाइम जो मुतय्यन है उसके हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्याज फ्राई करें, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये प्याज फ्राई होकर निकल के आ चुका होगा। फिर मज़ीद काम की तरफ जाएंगे, करें जाएगा भी रखता है। वापस आ गए और ये बन रही है रेशमी चिकन बिरयानी। प्याज फ्राई होकर निकला है, ये देखें। आधा प्याज हमने वहीं पे छोड़ दिया, आधा हमने निकाल लिया, ठीक है। इसको हमने साइड पे रख दिया। इसी में हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच लहसुन। ये आ गया। अच्छा जी, आज का सवाल भी आपसे कर लेते हैं कि सर्दियों के मौसम की 3 सब्जियां बताएं जो सिर्फ इस मौसम में आती हैं। 3 सब्जियों के नाम बताइए। और वैसे आजकल तो वैसा मामला हो गया, मटर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों की सब्ज़ी थी, लेकिन मटर बाद में पता लगा और है भी ऐसी। पाकिस्तान तो माशाल्लाह इसमें हर किस्म चारों मौसम बड़े तबीयत से आते हैं और बहुत सारे इलाकों में ऐसी चीज़ें होती हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मटर है। अब मटर पूरे साल मतलब ये सर्दियों में आता है, लेकिन इससे पहले गर्मियों में जून जुलाई में भी होता है। और जून जुलाई में क्या होता है, कागान नारान इलाकों में तो ये ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ़ मौसम में होती है, लेकिन फिर भी कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं सर्दियों में होती हैं। इसकी 3 सब्ज़ियों के नाम बताइए और आपको मिलेगा ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। बल्कि एक नहीं है, 2 है ना, 2 दाने। अच्छा जी, प्याज आधा हमने इसमें रखा था, प्याज में हमने शामिल कर दिया 2-2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन। ये थोड़ा सा फ्राई होगा, इसके बाद इसमें चिकन आ जाएगा। चिकन को हमने बोनलेस रखा हुआ है और बोटी कट, ठीक है। ये 3 पाव ये शामिल हो गया इसमें और इसकी भी भुनाई करेंगे, फैला देंगे इसको और तेज़ आंच। चलें, जब तक ये हो रहा है साथ में इसमें 4 खाने के चम्मच हम शामिल करेंगे सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ। साथ में हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी। ये इसमें हल्दी आ गई और गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, जिसमें तेज़पात, बादियान फूल, दालचीनी थोड़ी सी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची को हम इसको काट के डालेंगे। इसमें साबुत नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ ये इसमें इसका जायका आएगा ही नहीं। चिकन का जितना कुकिंग टाइम है उतनी देर में तो ये फारिग हो जाएगी, ठीक है ना। लिहाजा सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों को हमने काट के या कूट के इसमें डालना है, ठीक है। साबुत नहीं डालेंगे। ये शामिल करें गरम मसाला, इनको बोलें और दें ज़रा साबुत गरम मसाला जल्दी। ये इलायची और बड़ी इलायची ये आ गई। इसको हमने बीच में 2 टुकड़े कर देना है बस, क्योंकि सारा का सारा जायका इसके अंदर, इसके दाने में, छिलके में कुछ भी नहीं है। छिलका फेंक दें उसको, सब्ज़ इलायची का भी और ये छोटी बड़ी इलायची का भी, दोनों का छिलका जो है किसी काम का नहीं है, यानी इसमें कोई जायका खुशबू नहीं होती। इसको आप फेंक दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसमें शामिल किया गरम मसाला और चूँकि बोनलेस चिकन है इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होगा, लिहाजा इसको हमने फ़ौरन फारिग करना है। साथ में इसमें शामिल कर दिया हरा मिर्ची का पेस्ट और इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमने कोयले का छोटा सा पीस रखा हुआ है, मस्त नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कोयले का फ्लेवर इसको देंगे तो ये बड़ा मज़े का हो जाएगा, वो रेशमी वाली बात आ जाएगी, क्योंकि रेशमी कबाब भी जो है बारबेक्यू होता है। तो हम इसको थोड़ा सा चूल्हा में जब तक इसका थोड़ा सा कर रहा हूँ बंद, और इसमें जगह बना के हम इसमें कोयले का पीस रख के इसको हल्का सा स्मोक फ्लेवर दे देंगे। और हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? जोबिया ट्रांसपोर्ट से। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। हुकुम?
हुक्म तो कोई नहीं। अगर ओ। मेरी आप पसंदीदा बिरयानी बना रहे हैं, हाँ। रेशमी बिरयानी, चिकन रेशमी बिरयानी, और मैंने है ना आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शुक्रिया। आपकी ये सारी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, अक्सर मैं इनमें से ट्राई करती रहती हूँ। बेहतरीन। और मैंने आज का आंसर क्या है सर? जी, आंसर ये था, क्वेश्चन ये था, सवाल ये था कि इस मौसम की कोई 3 सब्जियों के नाम बताएं, सर्दियों की। सर्दियों की? हाँ। सर्दियों की है मोंगरे, हाँ। गाजर, अच्छा। मूली, हाँ। मटर हाँ। और शलजम, बेहतरीन बेहतरीन। साग और मेथी। ठीक है, बहुत हो गए, बस और काफ़ी काफ़ी बहुत हो गया, बहुत बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, हल्का सा इसको स्मोक फ्लेवर दे दिया, और थोड़ा सा ज़रा हल्का स्मोक फ्लेवर थोड़ा सा और इसमें आ जाए, इसके बाद काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा। बिरयानी का बेसिक तैयार है तकरीबन। चलें, इसका काम हुआ ख़त्म। कोयले के पीस को करते हैं फारिग, लेकिन कोयले के पीस को फारिग करने से पहले इसमें हमने जो तेल डाला था ना, ये बड़े काम का है। ये इसमें असल बारबेक्यू फ्लेवर है, ये आ गया। इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा और डाल दूँगा बस, और अभी तेज़ आंच पे पकेगा। ये आ गया इसमें गरम मसाला, दैट्स इट। और फ्राई किया, मिक्स किया, साथ में इसमें आधा किलो हम दही शामिल कर दिया। ये आ गया आधा किलो दही, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ढक्कन नहीं रखेंगे इसके ऊपर अब, बस। अब ये बिरयानी जो है ये इसी स्टेज पे इसमें तैयार हो जाएगी। ढक्कन नहीं रखना है क्योंकि पानी छोड़ देगा, ठीक है। दही को हमने जो शामिल किया तो दही को बस अब जल्दी जल्दी पका के इसका पानी खुश्क करना है, दैट्स इट। और नमक थोड़ा सा शामिल कर देंगे, नमक को हम बाद में आखिर में एडजस्ट भी करेंगे। ये आ गया इसमें नमक, और ये जर्दे का रंग आ गया। जर्दे के रंग में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जर्दे का रंग भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, कम नहीं, काफ़ी है, ठीक है, बहुत है बहुत। चलें, पानी शामिल किया, इसको मैं कर देता हूँ मिक्स। और आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं कि इस मौसम की 3 सब्जियों के नाम बताइए। और सब्जियों से मुराद इसमें ऐसी सब्जियाँ नहीं जो पूरा साल मिलती हैं, ऐसी सब्जियाँ जो इस मौसम के साथ मुनासबत रखती हैं, सिर्फ उन 3 सब्जियों के नाम बताइएगा। ले जी, वापस आ गए, और इसको मिक्स किया। जिस तरह मैंने आपको बताया, तेज़ आंच पे पकेगा। चिकन बोनलेस है और हड्डी वगैरह इसमें है नहीं, तो ये इसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो ये जब दही शामिल करेंगे, अब देखें इसके ऊपर मैंने ढक्कन इसमें से नहीं रख रहा कि ढक्कन रखा तो ये पानी बहुत छोड़ देगा, फिर हो गया था काम तमाम। चावल हमारे तैयार हैं, बॉयल्ड हैं, हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी इसका खुश करना है, थोड़ा सा ये घी छोड़ दे, तेल छोड़ दे, हमने इसमें शामिल कर देना है, और थोड़ा सा इसमें हम क्योड़ा शामिल करेंगे बस। तो इसको तेज़ आंच पे ज़रा मिक्स करते रहेंगे बस। और नमक मैंने जिस तरह बताया आपको, 1 चाय का चम्मच शामिल किया है अभी, ताकि गोश्त के अंदर नमक का जायका आ जाए। बाकी बकिया नमक हम उस टाइम शामिल करेंगे जब ग्रेवी हमारी तकरीबन तैयार हो जाएगी। दूसरा, बिरयानी में हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं तो सेला इस्तेमाल करता हूँ। कराची में यहाँ जितनी बिरयानी बनती है मोस्टली कमर्शियल, वो सारी की सारी सेला बनती है। घरों में अलबत्ता बासमती से बनाते हैं। मेरे घर में बिरयानी भी बासमती से नहीं बनती, सेला से ही बनती है। और कुकिंग टाइम इसका ये ख़राब नहीं होगा चावल, सबसे बेहतरीन बात। कॉलर से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? तैयबा बात कर रही, लाहौर से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। जी हुकुम। हुक्म तो नहीं, अच्छा मैंने आपसे पूछना था, हमारे घर में मायनीज बहुत यूज होती है। क्या होता है? मायनीज। मायनीज बहुत इस्तेमाल होती है जी जी। तो इतने गंदे ऑयल के साथ बनती है। हाँ। तो ऑलिव ऑयल के साथ नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, मैंने बनाई भी है शो में। तो आप अगर अभी एक छोटा सा क्विक रिकैप दे दें तो। रिकैप में बिल्कुल दे देता हूँ। और अब आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं डिजिटल, वहाँ पे सिंपल मेयोनीज बाय शेफ महबूब लिख दें, वो आपको आ जाएगी रेसिपी सारी। अच्छा। हाँ। क्या ये हो सकता है कि हम किसी भी ऑयल को बॉयल करके, जो आम जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनको फुल बॉयल करके, तो नॉर्मल करके फिर उसकी बना दें, ताकि उसके वो गंदे असरात निकल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, यानी ऑलिव ऑयल के साथ कर सकते हैं? ऑलिव ऑयल के साथ भी नहीं करें। ऑलिव ऑयल के साथ तो करेंगे तो ऑलिव ऑयल का मकसद ख़त्म हो जाएगा ना, गर्म नहीं करें उसको, वो तो सही है। यहाँ पे जो ऑलिव ऑयल ऐसे ही, वो जो आम कुकिंग ऑयल्स हैं उनको कह रही हूँ। हाँ, नहीं, गर्म होने से, गर्म ये पानी थोड़ा है कि इसमें जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। और ये जरासीम का मामला नहीं है, मैं अभी आपको समझाता हूँ इनके साथ मसला क्या है, अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेयोनीज बनाने का बड़ा आसान तरीका,
ये ब्लेंडर का जग लें, इसमें तकरीबन समझ लें कि तीन अंडों की जर्दी डाल दें और साथ में 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, एक आधा चाय का चम्मच, जिसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक, ठीक है ना। 3 अंडों की जर्दी और ये तकरीबन समझ लें कि कोई 1.5 लीटर ऑयल रख लें, 1.5 लीटर ऑयल। 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। ये इसके अज्जा हैं। ब्रेक का टाइम भी आ गया है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन रेशमी बिरयानी अज्जा चिकन बोनलेस 750 ग्राम, प्याज स्लाइस आधा किलो, कटा हुआ धनिया 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, सेला चावल 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, दही आधा किलो, केवड़ा 1/2 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें और निकाल लें। अब इसमें अदरक और लहसुन डालकर फ्राई करें। उसके बाद चिकन, गर्म मसाला, हल्दी, पिसा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करके तेज़ आंच पर फ्राई करें। अब फ्राई की हुई आधी प्याज डाल दें, साथ ही नमक और पिसा धनिया शामिल करें। पानी खुश्क हो जाए तो आधी दही डालकर तेज़ आंच पर फ्राई कर लें। फिर चूल्हा बंद करके बाकी आधी दही और केवड़ा शामिल कर दें। उसके बाद उबलते हुए नमक मिले पानी में चावल उबालें और कौरमे पर डाल दें। अब जर्दे का रंग डालकर दम पर रख दें। अब दम से हटाकर तली हुई बाकी प्याज मिक्स कर लें और पेश करें। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे आ जाते हैं। बिरयानी की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, इसमें ग्रेवी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला होता है आमतौर पे बिरयानी के साथ, लोग इसकी ग्रेवी को इतना खुश्क कर देते हैं। हाँ, ब्रेक के दौरान मैंने इसमें केवड़ा भी डाल दिया, वो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैं इसको रोक नहीं सकता था। केवड़ा डाल दिया था, नमक, हाँ नमक थोड़ा सा आएगा, बस दैट्स इट। नमक को एडजस्ट किया, इसको फ्राई किया और इसके बाद अब इसके ऊपर आ जाएंगे चावल उबले हुए। ये आ गए, चलें इसको फैला देते हैं इसके ऊपर और साथ में इसमें जर्दे का रंग ये आ गया और साथ में इसमें फ्राई किए हुए प्याज जो हमने आखिर में रोक के रखे हुए थे, बस ये इसके ऊपर आ गए। इसके बाद इसके ऊपर रख दिया ढक्कन। चूल्हा यहाँ पे ऑन है। ये बेसिकली हम इसको तवे पे रखेंगे थोड़ी देर के बाद। फ़िलहाल ज़रा इसमें स्टीम बनने दें, ये बहुत ज़रूरी है। बिरयानी और पुलाव दोनों जब आप बना रहे हो ये काम ज़रूरी है बहुत। और आंच अब देखें हमने आहिस्ता नहीं की, तेज़ आंच पे बनेगा। स्टीम जैसी बनेगी फिर इसको हम दम पे रखेंगे, जब तक स्टीम नहीं बनेगी दम पे नहीं रखेंगे। इसी वजह से इसमें पानी हम थोड़ा छोड़ के रखते हैं ताकि ये पकने के बाद, यानी ये जो इसमें स्टीम बने, तो स्टीम बनाने के लिए इसके पास नमी हो इसमें। अगर आप इसका पानी बहुत खुश्क कर देंगे तो एक तो जो तेज़ आंच आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जल रही है, ये नीचे बिरयानी को जला देगी। लिहाजा हमेशा इसमें जब भी बिरयानी बनाए थोड़ा इसमें नमी पानी होना चाहिए। स्टीम बन चुकी, अब इसको हमने यहाँ पर रख दिया, बल्कि इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और तवे को हमने पहले से चूल्हा ऑन किया हुआ था ताकि ये गर्म रहे। अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर ठंडे तवे पर रख दिया तो ये बेसिकली बिरयानी में दम नहीं आएगा, ठीक है। दम नहीं है, दम पे रखने के लिए इसको नीचे तवा पहले गर्म होना ज़रूरी है बहुत। ये ले, बस अब इसकी हमने आंच कम कर दे दी है। दैट्स इट। ये आराम से भी 15 मिनट दम पे रहेगा, निकल आएगा। हाँ, ये हमारी ब्राउनी आ गई भाई, ब्राउनी निकल आई। इसको ब्रेक के दौरान अभी हमने निकाला, फज कोको ब्राउनी, और इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए। हल्का सा ज़रा इसको सेट होने दें, फिर इसकी साइडों को निकाल के आराम से इसको हम निकाल लेंगे। तो हमारी ये रेसिपी भी रेडी है और हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं खालदा बात कर रही हूँ, कराची से। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और आपके बताने का तरीका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप ऐसे समझाते हैं कि चीज दिमाग में बैठ जाती है। चलें, बहुत बहुत मेहरबानी। और आज जो रेशमी बिरयानी बन रही है माशाल्लाह से बहुत ही लजीज लग रही है देखने में। बना के देखेंगे कैसी बनती है। इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, बताइएगा फिर।
जी, और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी बताइए। ये शलजम, मूली, गाजर, चुकंदर, सरसों का साग, मूंगरे की फलियां और इसके अलावा और भी बहुत सी सब्जियां हैं, लेकिन खास खास ये। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। बस अब इंशाल्लाह प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए एंड का, फिर आपको बताते विनर। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, धीमी आंच पे इसको रखा हुआ है दम पे, 15 मिनट इसको दम पे रखेंगे, निकाल लेंगे। बिरयानी हमारी तैयार है। बिरयानी का एक ही उसूल जहन में रखिए, पहले तो इसकी जो ग्रेवी बन रही है ये डिसाइड कीजिए कि आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए बिरयानी कम। ये ज़्यादा ग्रेवी वाली है, ठीक है। इसमें आधा किलो प्याज है, आधा किलो दही है और 3 पाव इसमें गोश्त है, ठीक है ना। आमतौर पे जो हम रेशो रखते हैं तो उसमें 1 पाव प्याज, 1 पाव दही और आधा किलो गोश्त होता है, ठीक है। ये इसमें प्याज और दही की मिक़दार ज़्यादा है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दूसरा 1 किलो गोश्त में 1 पाव दही और 1 पाव प्याज होता है, नॉर्मली हम रखते हैं। इसको आप बढ़ा सकते हैं, ग्रेवी बढ़ाना है जिस तरह भी हमने इसमें कर लिया तो उसमें प्याज की मिक़दार और दही की। लेकिन टमाटर आमतौर पे बिरयानी में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते सिवाय सिंधी बिरयानी में। बाकी सारी बिरयानी में किसी में भी मैं कम से कम इस्तेमाल नहीं करता, ना मैंने सुना आज तक कि इसमें टमाटर का इस्तेमाल होता है। कर सकते हैं आप, आपके घर में कोई इस तरह का कुछ सिलसिला चल रहा है या लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ये मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि एक मखसूस रेसिपी उसको निहारी है, बिरयानी है, कोफ्ता है, कौरमा है, हलीम है, इसके एक बेसिक स्टैंडर्ड मेथड हैं ज़रूर, ठीक है, उसको मैं मानता हूँ। आप उसके हिसाब से, लेकिन अगर आप कोई चीज़ में नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं, फील फ्री, जो से आपको दिल में करता है इंग्रेडिएंट वो इसमें डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा ग्रेवी इसमें हमने थोड़ी ज़्यादा रखी, फिर हमने इसमें थोड़ा पानी रखना है ग्रेवी में। ग्रेवी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना, अगर खुश्क कर दिया, ये देख रहे हैं स्टीम जो बनी है, ये स्टीम नहीं बन पाएगी, ये नहीं बन पाएगी और चावल आपके एक तो ड्राई बहुत हो जाएंगे, दूसरे तेज़ आंच पे जो हमने शुरू में इसको रखा हुआ था नीचे से जल जाएगी बिरयानी। ये नमी इसमें से ज़रूरी है कि चावलों को दम आए, और दम इसी सूरत आएगा कि इसमें नमी हो। और कुछ लोग इसके ऊपर कपड़ा बांध देते हैं, वो कपड़ा उस सूरत में बांधिएगा जब पानी ज़्यादा हो जाए, चावल ख़राब हो रहे हो, ठीक है ना, आपको फील हो रहा हो कि यार ये चावल थोड़ी ज़रा ओवर कुक हो गए, फिर ज़रूर कपड़ा बांधिए। उसकी वजह वो कपड़ा जो है ये सारी जो नमी है ना ये जज़्ब करता जाएगा, तो ऊपर से जो नमी जा रही है वापस गिर के ये बिरयानी को नहीं, चावलों को ख़राब नहीं करेगी, ठीक है ना। जो चावलों में पानी है वो निकाल के ऊपर जाएगा, तो ऊपर से कपड़ा होगा, कपड़ा उसको जज़्ब कर लेगा और आपके चावल ख़राब होने से बच जाएंगे। लेकिन हमारे चावल परफेक्ट बने हैं तो हम इस पर कपड़ा नहीं लगाएंगे और यही पानी जो टपक के नीचे गिर रहा है इसी स्टीम में ही ये चावल पकेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दूं। जी बताइए। मूली, गाजर, कुल्फे का साग, बथुए का साग, सरसों का साग, गोभी का साग और ये मटर। वैसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर तो पूरा साल ही मिल रही होती है। हाँ। और ये सर्दियों की जो खास सब्जी, इसमें फूल गोभी हो गई, गाजर, मटर, शलजम, ये चीजें और साग बहुत ज्यादा वो होता है। बेहतरीन, बेहतरीन हो गया। और मैंने आपकी बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं। अभी आपने पिछले वीक जो चीजें बनाई थी उनमें से मैंने 2 ट्राई की थी। अच्छा। सूप भी, और बहुत अच्छी बनी। खजूर के रोल्स जो बनाए थे वो तो बहुत मजे के बने। चलें, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रेसिपीज ट्राई की और सवाल के जवाब दिए। सवाल के जवाब का सही आंसर जो है, जवाब हम आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। प्रोग्राम के वैसे जितने भी लोगों ने जवाब दिए ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सही हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सही जवाब, और अगर बहुत सारे लोगों के जवाब सही है फिर हम लोग करेंगे टास्क, ठीक है ना, कुरानंदाजी करेंगे और फिर जो जिसको इनाम मिलेगा उसको हम अनाउंस कर देंगे। तो बेसिकली हमारी कोको फज ब्राउनीज़ ये मैंने निकाल के फ्रिज में थोड़ी सी रख दी, ज़रा ठंडी हो जाए, फिर इसको काटते हैं। यहाँ पे हमारे बिरयानी दम पे गई हुई है, 10 मिनट, इसको 15 मिनट देते हैं, बस दैट्स इट। लेकिन ये फिर दोबारा आपको बता दूँ, ग्रेवी जो है, जो इसका सालन बनाया है उसमें थोड़ा पानी रखिएगा, वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। और जब उसको तेज़ आंच पे हमने चावल उसके ऊपर डाले, आपने देखा ढक्कन रखा, हमने आंच आहिस्ता नहीं की। ये बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, फ़ौरन आंच आहिस्ता करते थे। फुल तेज़ आंच पे रखी जब तक इसमें स्टीम ना बन गई। और ये आमतौर पे बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार अरे तो तेज़ आंच से जल ना जाए, जलेगा ज़रूर अगर उसमें पानी होगा, पानी नहीं होगा। जैसे इसमें स्टीम बन गई, फिर आंच इसकी धीमी की, और जिस तवे पे इसको रख रहे हैं आप स्टीम पे, वो तवे पहले गर्म होना चाहिए। ये ना हो कि ठंडे तवे पे रख देंगे तो वो सिलसिला टूट जाएगा ना, वो दम देने का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा। लिहाजा इसको हमेशा जहन में रखिएगा
कि जब भी इसको तवे के ऊपर रखें, इसको दम पे रखने के लिए तवा पहले से गर्म हो, पहले से चूल्हा इसका ऑन हो ताकि ये गर्म हो जाए। अदरवाइज़ ये बिरयानी पुलाव दोनों आपके ख़राब हो सकते हैं, और अभी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया, हम सेला इस्तेमाल करते हैं, सेफ साइड चावल है। अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है, बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली लोग बिरयानी में बासमती चावल ही प्रेफर करते हैं, आपकी भी जैसी ख्वाहिश वैसी करिए। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाते हैं खजूर की खीर। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। वेज कोको ब्राउनीज अज्जा: मक्खन बगैर नमक के आधा कप, तेल एक खाने का चमचा, कस्टर्ड शुगर 1.5 कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा आधा कप, कोको पाउडर आधा कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉकलेट क्रश्ड 1.5 कप। तरकीब: अवन को 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें और बेकिंग पेपर पर तेल लगाकर रख दें। अब एक बोल में मक्खन, तेल और चीनी डालकर मिक्स करें, फिर अंडे और वनीला एसेंस को बीट करें। अब मैदा, चॉकलेट क्रश्ड, कोको पाउडर और नमक मिक्स करें और मक्खन के मिक्सचर में फोल्ड कर दें। उसके बाद बैटर को एक पैन में डालकर इसकी सतह बराबर कर लें और 20 से 25 मिनट इतना बेक करें कि ब्राउनी दरमियान से सेट हो जाए। फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें और चौकोर काट कर सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए, बिरयानी तैयार। चूल्हा मैंने इसका कर दिया बंद। और इस ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर आपको शक हो थोड़ा सा कि यार ये चावल थोड़े से ओवर कुक हो रहे हैं या हो चुके हैं या रिस्क है इसमें, इस टाइम पे इसका ढक्कन ही हटा दीजिए थोड़ा सा। देखें ये स्टीम हल्की सी जो भी निकलेगी ना, ये चावलों को थोड़ा ज़रा जो एक्स्ट्रा नमी है इसमें, मेरे पास तो चावल बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको कोई मसला हो चावलों के साथ तो फिर इसको ढक्कन इसका हटा के थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, ज़रा इसकी स्टीम निकल जाए, क्योंकि स्टीम इसमें अगर अंदर रहेगी तो फिर चावल को मज़ीद नरम करेगी, पकाएगी और चावल हो जाएंगे ख़राब। चलें जी, इसको कर दिया बंद। ब्राउनी भी हमारी तैयार हो गई थी। यहाँ पे आ जाते हैं और ये बेसिकली हम बना रहे हैं खजूर की खीर, और इसमें शामिल हो रहा है सबसे पहले दूध आधा लीटर, और साथ में शामिल होगा इसमें पिसा हुआ चावल। ठीक है, चावलों को लेके ब्लेंडर में, बल्कि मुझे ज़रा ये बहुत थिक लग रहे हैं, तो है ब्लेंडर भिजवा सकें। चले, अच्छा इसमें चीनी इस्तेमाल हो रही है, रेसिपी कार्ड में ना डालें तो बेहतर है। खजूर इतनी शदीद मीठी है कि इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फ़िलहाल खाली हम ब्लेंडर मंगवा लें, फिर हम इसको, क्योंकि चावल जो इसमें पिसे हुए हैं ये थोड़े ज़रा मोटे पिसे हुए हैं। ठीक है ना, मोटे दानेदार चावल हैं, इसको और बारीक पीसना है। कहाँ गया कैमरा? आ जाओ भाई, करीब आ जाओ थोड़ा, आ सकते हो। और हाँ, ये देखिए दाना मोटा है बिल्कुल, ये इसको और पिसना है। ये बेसिकली टूटा चावल की लुक तो दे रहा है, लेकिन पिसा हुआ चावल नहीं, इसको थोड़ा पीसना पड़ेगा, जिस तरह आमतौर पर हम खीर में शामिल करते हैं। चलें, इसको जब तक इसमें शामिल करें, साथ में मैं इसमें शामिल कर दूँगा खजूर, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। चीनी अभी शामिल करनी थी, चीनी में शामिल नहीं कर रहा, तो चीनी की जगह अगर खजूर शामिल कर रहा हूँ तो पहले से इसमें हम थोड़ा शामिल कर देंगे ताकि ये हो जाए थोड़ी सी नरम। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और ये आ गया ब्लेंडर, और इसमें हमने शामिल करना है ये खजूर, 4 खाने के चम्मच चावल पिसा हुआ। तो मैं इसके हिसाब से, चावल ज़्यादा नहीं डालिएगा, 4 खाने के चम्मच भी बहुत हैं इसके लिए। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा शामिल कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी खीर बन जाएगी, चावल बहुत गाढ़े कर देंगे इसको। ठीक है, थोड़ा मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। ये बेसिकली इसमें पिसाई के लिए एक कप पानी बस, बहुत। दूध भी शामिल कर सकते हैं और पानी भी, अप टू यू। ये नहीं जी, मशीन की बंद। बस पिस गया। अब इसमें शामिल कर देंगे इसको, और अच्छी तरीके से नीचे इसमें चावल कुछ बैठे हुए बचे हुए ये भी शामिल कर देते हैं। ये लें बस, और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर नहीं, चलो कमर्शियल ठीक। सवाल आज का दोबारा मैं आपसे पूछ लूँ कि सर्दियों की सब्जियां कौन सी? वैसे भी सही बात, वो खातून ने कहा कि सर
सारी सब्जियां पूरा साल हो गई हैं बहुत सारी। और ये इसका फ़र्क भी है बहुत, ये नहीं है कि ऑफ सीज़न में उगाई जा रही है। बहुत सारी जगहों पे हमारी पाकिस्तान की ज़मीन तो बड़ी ज़रख़ेज़ है, मुख्तलिफ़ इलाके, मुख्तलिफ़ मौसम है और हर जगह की अपनी वो चीज़ें। अब ये अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही हो ना, रोड फार्म टू मार्केट, ये बड़ा कारआमद बाहर मुल्कों में जो चीज़ें हर जगह हर पूरा साल मिल जाती हैं, उसकी वजह उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फार्म टू मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा मजबूत है। इसकी वजह से चीज़ें मार्केट तक पहुँच पाती हैं। यहाँ पे चूँकि अभी निज़ाम इतना मजबूत नहीं है तो जो चीज़ें जहाँ पे उगती हैं वहीं पे ही खा ली जाती हैं, बहुत कम मेन बड़ी मार्केटों को आती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती हैं हमें। ये लीजिए, अब इसको मिक्स करते रहेंगे। और चूँकि इसमें हमने शामिल किया है चावल, तो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करेंगे, अदरवाइज़ ये चावल यहाँ पे इसमें कहीं एक जगह बैठ के गिप ना हो जाए। खजूर मैंने इसमें शामिल कर दी, पहले थोड़ा सा खजूर को मिक्स करेंगे, फिर इसको थोड़ा जैसी खजूर नरम हो जाएगी फिर इसको किसी चम्मच से किसी चीज़ से मैश करेंगे हल्का सा। तो अभी फ़िलहाल इसको पकने देंगे, आँच धीमी रख के, बस धीमी आँच रख के थोड़ी देर मिक्स। चीनी शामिल नहीं कर रहा, चीनी इसमें कहाँ कितनी लिखी हुई थी, चीनी इसमें 1/4 कप थी, ज़रूरत नहीं। खजूर इतनी शदीद मीठी है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। और आखिर में इसमें हमने केवड़ा शामिल कर देना, बस केवड़ा या के गुलाब, अप टू यू। और ये हमारी खजूर की खीर हो जाएगी तैयार, बड़ी सिंपल। और खजूर की खीर, खजूर हमारे जिस तरह मैंने आपको बताया हमारे यहाँ सिर्फ रमज़ान में इसका इस्तेमाल होता है। रमज़ान ख़त्म, खजूर ख़त्म, फिर रमज़ान आया, फिर खजूर आ गई, जबकि बड़ा मज़े का फल है और इसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। मिडल ईस्ट अगर आप गए तो आपको दिखेगा इसके बहुत सारे डिज़र्ट बनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। इट्सेल्फ बहुत खाने में मज़ा आती है। और हाँ, थोड़ी हाई एनर्जी फूड है, इसमें थोड़ा शुगर का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, लिहाजा एट अ टाइम 1-2 दाने से ज़्यादा ना खाएं। वैसे तो 1 दाने बहुत होता है, लेकिन 2 से ऊपर ना खाएं, क्योंकि 2 से ज़्यादा खाएंगे शुगर की मिक़दार इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो वेट गेन और उनकी वजह बनता है। लेकिन खाने चाहिए, बहुत अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ख़ास तौर पे ओवरऑल जिस तरह भी सुबह मैं काम पे आ रहा हूँ, तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है, 1 खजूर खा लें बस, आप देखें टर्बो चार्ज हो जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसमें ये चीनी का बहुत अच्छा निमल बदल है। चीनी तो खैर क्या कुछ भी नहीं है, इसमें बेसिकली फ़ाइबर है, बहुत सारी और ग़िज़ाइयत है। चीनी में तो सिंपल शुगर है, और वो भी शुगर कौन सा है जो कि नुकसानदेह शुगर है। ये जो शुगर है ये फ्रक्टोज़ है, ये फ्रूट शुगर है, ये आम शुगर नहीं है, रिफ़ाइंड शुगर नहीं है। इसके फ़वाइद हैं, नुकसानात कम है। नुकसान सिर्फ यही है कि इसमें कैलोरी ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं। ये नहीं, खजूर इसमें अब काफ़ी हद तक नरम हो गई। मैं ज़रा इसका एक मैश वाला चम्मच है कहीं, और जिंदाबाद आ गया। मैं इसको हल्का हल्का से मैश करूँगा, थोड़ा सा नरम करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये इसको खजूर को हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, तो इससे खजूर इसमें थोड़ी सी टूट जाएगी। बहुत तोड़नी नहीं है, वो बड़े पीसेस जो है हम चाह रहे हैं उसको थोड़ा ज़रा छोटा कर दें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि खजूर इसमें थोड़ी पेस्ट नुमा हो और बड़े छोटे पीसेस मिक्स हों। ये लें बस। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये केवड़ा भी, और इसको थोड़ी देर के लिए पकेगा, 5-7 मिनट और ये तैयार हो जाएगा। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये हमारे पास आ गए प्यालियाँ जिसमें हमने डालना है खजूर की खीर। तैयार हो गई, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए, ये थिकनेस इसकी फ़र्स्ट क्लास है, गाढ़ापन इसका बस इतना ही होना चाहिए। थोड़ा सा ठंडा होगा, ज़रा सा और गाढ़ा होगा, लिहाजा अपने उसके हिसाब से आपने इसको ठंडा करना है। और गाढ़ापन देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा और पतला करना है तो इसमें आप और दूध शामिल कर लेंगे। ये जहन में रखिएगा कि थोड़ी देर बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। ये नहीं, और ये देखें इसमें खजूर तो हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा सा ज़रा चंकी रखा है ताकि खजूर का इसमें आपको अच्छे तरीके से जायका आ जाए। ये नहीं, तो ये आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। रिकमेंडेड जो है बहुत मज़े की, एक तो ये खीर, बिरयानी, ऑब्वियसली पता है आपको कि बिरयानी जब भी बनती है तो बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। और चिकन की, मटन, बीफ, मटन तो बहुत महंगा हो गया, अल्लाह माफ़ी दे। अब सिर्फ पूछने की हद तक है, खाने की हद तक नहीं है। और गाय का गोश्त भी महंगा हो गया, लेकिन कंपैरेटिवली सिर्फ चिकन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से भी चिकन लेते हैं कि एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा
बच्चों को आदत लग गई है और मुर्गी के अलावा वो कोई चीज़ खाते ही नहीं है। हमेशा ही जहाँ देखा बस मुर्गी और खाना उस पर, और नॉर्मल कोई दूसरी चीज़ खिलाएंगे तो नहीं खाते। ये आदत थोड़ी सी ख़राब है। बहुत सारे लोग अभी हमें कॉल करके बताते कि जी चिकन सेफ़ नहीं है, ठीक है ना। जो बाज़ार में मिलती है मुर्गी, इसमें बीमारियां हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंजेक्शन को लगाई जाती हैं। तो मसला ये है कि उधर हम उतनी बातें भी करते हैं कि यार ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इधर हम लोग फिर कंज्यूम भी करते हैं। इसी वजह से कोशिश करें कि मुर्गी का इस्तेमाल करें ज़रूर, इतनी फ्रीक्वेंसी ना हो कि हर वक्त ही मुर्गी खाई जा रही हो, वो सेहत के लिए नुकसानदेह नॉन स्टॉप। और इसमें चिकन, मटन, बीफ, फ़िश इनका इस्तेमाल ना हो और सिर्फ मुर्गी खा रहे हो, फिर उसके लिए नुकसानदेह। चलें जी, ये हो गया। और अब हमारा लास्ट आइटम बिरयानी, और ये आ गया। इसी जगह थोड़ी बना लेते हैं। ये आ गया। और केवड़ा इसमें अमूमन मैं डालता हूँ, बिरयानी का जो खुशबू जायका है वो आता केवड़े के साथ है, लेकिन मस्त नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं कराची में आमतौर पर हम जो बिरयानी बनाते हैं इसमें एक मखसूस खुशबू जायका आता है, वो आता है केवड़े का है। साथ में गरम मसाले की कॉम्बिनेशन, तो ये सारी चीज़ें मिल के एक बिरयानी बनाती हैं। लाहौर लास्ट टाइम मैंने एक जगह खाई थी, बिरयानी का कॉन्सेप्ट अभी तक जो एक्चुअल बिरयानी है ये भी थोड़ा क्लियर होना बाकी है। क्लियर होने से मुराद ये एक स्टेप, चावल कौन से, कितनी मिकदार, रेशो क्या होना चाहिए। मैं आमतौर पे करता हूँ चावलों को, अगर 1 किलो गोश्त है तो इसमें आधा किलो चावल, ये बेहतर ऑप्शन है। 1 किलो गोश्त में 1 किलो चावल भी ठीक ऑप्शन है, गुजारा, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह है कि गोश्त पकने के बाद 1 किलो गोश्त आधा किलो रह जाएगा, चावल जो है 1 किलो पकने के बाद 3 किलो हो जाएंगे, तो आधा किलो गोश्त 3 किलो चावल में हो जाएगा। इसी वजह से हम आम तौर पे इसको 1.5 गुना भी कहते हैं। 1.5 गुना से मुराद यानी 1 किलो चावल में 1.5 किलो गोश्त, ये भी अच्छा रेशो समझा जाता है। और बहुत अच्छा रेशो जो है वो 1 किलो चावल में 2 किलो गोश्त, या आधा किलो चावल में 1 किलो गोश्त, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि पकने के बाद वो आधा किलो चावल जो है 1.5 किलो हो जाएंगे और 1 किलो गोश्त जो है, 1.5 किलो गोश्त जो है वो तकरीबन 3 पाव रह जाएगा। तो ये इस तरह जहन में रखिएगा रेशो इसकी। उसके बाद जर्दे का रंग अप टू यू डालना है, इसमें डालना है। कुछ लोग इसमें पुदीना, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर के स्लाइस, नींबू के स्लाइस वो डालते हैं इसमें, वो इसका इशू नहीं है। असल इशू बिरयानी की खुशबू जायका है। ये दो चीज़, ये चीज़ें, एक तो खेवड़ा मैं आमतौर पर समझता हूँ बिरयानी की खुशबू जायका देता है सही मानों में, और गरम मसाला पाउडर में हो या साबित हो। साबित हमने शामिल किया तो पाउडर शामिल नहीं किया, तो साबित को हमने शुरू से पकाया है। और पिसा हुआ गरम मसाला अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने आखिर में इसमें शामिल करना है, पहले से शामिल नहीं करेंगे। ये लीजिए बिरयानी हो गई तैयार, और इसको हम आराम से, ये देखें, ये चावल देखिए कितने बेहतरीन बने। ये मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल है बासमती चावल और सेला चावल, अच्छी क्वालिटी के एक तो इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये लीजिए, हाँ जी, अच्छा ब्रेक आ गई भाई, ब्रेक शाह। तो ब्रेक शाह का ऑर्डर आ गया है। हम जब तक ब्रेक शाह हो जाते हैं, आप लोग ब्रेक से वापस आए, बिरयानी खाली सर्व कर रहे हैं, दैट्स इट, कहने जाएगा बी राइट बैक। खजूर की खीर, अज्जा खजूर बगैर गुठली की 1.5 कप, दूध आधा किलो, टोटा चावल भीगे 4 खाने के चमचे, चीनी 1/4 कप, केवड़ा वाटर 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक बर्तन में दूध और टोटा चावल डालकर पका लें ताकि चावल घुल जाएं। अब इसमें बगैर गुठली की खजूर और चीनी शामिल करें। उसके बाद केवड़ा वाटर डालकर पकाएं। जब वो गाढ़ा होने लगे तो खजूर की मज़ेदार खीर तैयार है। ठंडा करके सर्व करें। जी वापस आ गए, और सवाल आज का था कि भाई सब्जियां इस सीज़न की कौन सी थी, तो जितनी बताई थी सबके सब मोस्टली सारी इस सीज़न की, वैसे तो अभी सारे मिक्स हो गए सीज़न। मूली का सीज़न, प्रीमियम मूली बारा पराठा, ये तो सबसे आइडियल आजकल के मौसम का आइटम। और विनर हैं तैयबा लाहौर से, हिना है घोटकी से, और कासिम है वाक एंड से। इनको मिलेंगे ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। इनके विंटर कलेक्शन
ऑनलाइन दस्तियाब है आप, और आजकल बिज़नेस आपको पता है कि दुकानों से ऑनलाइन पे आ गया, और बड़ा इजी काम है। घर बैठे आपको सिर्फ चीज़ सेलेक्ट कीजिए। इनकी बहुत बड़ी मशहूर कंपनी, बहुत ज़मानों से 1970 1949 ओह, और ये अभी जिस एज में लोग में हैं, बड़ी जो हमारी एज के लोग हैं, उस टाइम में इनका बड़ा इश्तिहार चलते थे। बड़ी पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी, अभी तक जो मुख्तलिफ जो सरकारी टीवी एक होता था, इसमें सबसे मशहूर इश्तिहार चलने वालों में से एक ये कंपनी भी थी। इनकी प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी हैं। अच्छा जी, फूड डायरीज़ में बना रही हैं ज़ारनक हमारे शो के बाद कोकोनट चिकन पुलाव और होल व्हीट आलमंड स्क्वायर, ठीक है ना, होल मीट आलमंड स्क्वायर्स और कोकोनट चिकन पुलाव, ये 2 रेसिपीज़ आज बना रही हैं ज़ारनक फूड डायरीज़ में। और विनर दोबारा मैं आपको बता दूँ, तैयबा है लाहौर से, हिना है गोटकी से, और कासिम साहब हैं वाह कैंट से। कंग्रेचुलेसन, आप तीनों को मुबारक हो। आप तीनों को मिले हैं ऑक्सफर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मौसूल हो जाएगा। कराची में कहाँ, कराची वाला कोई नहीं, अगर कराची वाले होते तो उनको यहाँ स्टूडियो आके गिफ्ट लेना पड़ता, लेकिन जो कराची से आउट स्टेशन है उनको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पहुँचा देंगे। कभी कभार थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिले आता है, इसकी घबराए ना, आपकी अमानत है, कहीं भी नहीं जाती। हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल ये नहीं है कि गिफ्ट आपको बोल दिया आप जीत चुके हैं फिर आपको ना मिले। ये बहुत कम कोई ख़ास ऐसी नुकसान मतलब प्रॉब्लम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी नए और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।